क्या आपने कभी किसी ऐसे बादशाह को देखा है जिसका सिंहासन लकड़ी या सोने का नहीं बल्कि बलिदान की अमर नींव पर टिका हो? क्या यह संभव है कि कोई अपने चारों बेटों को अपनी आंखों के सामने विदा करे और फिर भी उसके चेहरे पर एक विजेता की वो शांत मुस्कान रहे? इतिहास ने हमेशा उन सुल्तानों को पूजा है जिन्होंने दूसरों की जमीनों को जीता, पर आज सजदा है उस कलगीधर बादशाह को जिसने खुद को हार कर भी इंसानियत के स्वाभिमान को जीतना सिखाया। एक ऐसा संत सिपाही जिसने मिट्टी के पुतलों में शेरों जैसा जिगर भर दिया और दुनिया को ललकार कर कहा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 10वें पातशाह सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका पावन जीवन त्याग की वो ऊंचाई है जहां पहुंचकर लफ्ज भी छोटे पड़ जाते हैं। 1699 की वो वैशाखी जहां उन्होंने एक ऐसी कौम को जन्म दिया जिसका धर्म केवल इबादत करना नहीं बल्कि मजलूम की रक्षा के लिए ढाल बनना है। जब चमकौर की उस विषम जंग में उन्होंने अपने 2 बड़े साहिबजादों को रणभूमि की ओर विदा किया और जब सरहिंद की दीवारों से छोटे साहिबजादों के बलिदान की खबर आई तो उस अद्वितीय बिछोड़े को देखकर सृष्टि का मन उदास हो गया। पर उस अटल योद्धा का संकल्प देखिए, उन्होंने अपनी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक नई दुनिया का सपना पाला था। उन्होंने पूरे गौरव के साथ कहा था, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार मोए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। गुरु साहिब ने सिद्ध किया कि उनका परिवार सिर्फ 4 पुत्रों तक सीमित नहीं था बल्कि पूरा पंथ ही उनका परिवार है। उन्होंने जफरनामा के माध्यम से अत्याचारियों को यह संदेश दिया कि तुम जोत को बुझा सकते हो पर उस रोशनी को नहीं जो अब हजारों दिलों में मशाल बनकर जल रही है। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के अंतर को मिटा दिया और 5 प्यारों से अमृत छक कर यह प्रमाणित किया कि न्याय के सिंहासन पर सब समान हैं। उनका खालसा आज भी हर भूखे का सहारा और हर पीड़ित की ताकत बनकर खड़ा है। आज 10वें पातशाह का जीवन हमें वो सबसे बड़ा सबक सिखाता है कि जब तक आपके भीतर सच्चाई जिंदा है तब तक आप कभी पराजित नहीं हो सकते। हमें उनसे सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए कैसे खड़ा रहा जाता है। असली आत्मिक शांति उस अजेय साहस में है जो अपना सब कुछ कुर्बान करके भी अकाल पुरख का शुक्र अदा करे। मौन हो जाओ और उस नीले के शाह के असीम तेज को अपने भीतर महसूस करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।